जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। क्लास 9 हिंदी चैप्टर 9 रसखान। चैप्टर का नाम है सवैया। आइए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? उत्तर होगा कवि का ब्रजभूमि के प्रति प्रेम कई रूपों में व्यक्त हुआ है। वे मनुष्य, पशु, पक्षी और पत्थर यानी पर्वत बनकर भी ब्रज में रहना चाहते हैं। वे नंद की गाय चराना, यमुना किनारे कदम वृक्ष पर बसेरा करना और गोवर्धन पर्वत बनकर कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। इससे उनका ब्रज के प्रति गहरा और निस्वार्थ प्रेम प्रकट होता है। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? उत्तर होगा ब्रज के वन, बाग और तालाब कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए हैं। कवि इन स्थानों को देखकर कृष्ण की स्मृति में डूब जाना चाहता है। इन्हें देखकर उसे आत्मिक सुख और शांति मिलती है, इसलिए वह इन्हें बार बार निहारना चाहता है। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, एक लुकटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? तो उत्तर होगा लुकटी और कामरिया कृष्ण के ग्वाल रूप की पहचान है। कवि मानता है कि यदि उसे कृष्ण की यह साधारण वस्तुएं मिल जाए तो वह स्वर्ग, राजमहल, धन दौलत सब कुछ छोड़ने को तैयार है। उसके लिए भक्ति और प्रेम ही सबसे बड़ा सुख है। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है आप लोगों के सामने कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? उत्तर होगा अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सही उत्तर है, सखी ने गोपी से आग्रह किया कि वह कृष्ण का रूप सा धारण करें। मोर पंख लगाए, गुंज की माला पहने, पीताम्बर ओढ़े, लकुटी उठाए और ग्वालों के साथ घूमे। इससे गोपी कृष्ण जैसी दिखने लगे और उनके प्रेम में पूरी तरह डूब जाएं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? तो उत्तर होगा कवि का प्रेम इतना गहरा है कि वह किसी भी रूप में कृष्ण के पास रहना चाहता है। उसे मनुष्य होना आवश्यक नहीं लगता। पशु, पक्षी या पहाड़ बनकर भी यदि कृष्ण का सानिध्य मिले तो वह उसे स्वीकार करने को तैयार है। यह उसकी पूर्ण समर्पण भावना को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती है? उत्तर होगा कृष्ण की मुरली की मधुर धुन और उनकी मुस्कान इतनी आकर्षक है कि गोपियाँ अपने मन को रोक नहीं पाती। वे सब कुछ भूलकर कृष्ण की ओर खींची चली जाती हैं। इसी कारण वे स्वयं को विवश अनुभव करती हैं। प्रश्न संख्या 7। भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 7 का क। प्रश्न है, कोटिक ए कलधौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। तो इसका भाव स्पष्ट करना है। तो उत्तर होगा इस पंक्ति का भाव यह है कि कवि करोड़ों सोने से बने महलों को छोड़कर ब्रज के साधारण करील के कुंजों पर न्यौछावर करना चाहता है। इससे स्पष्ट होता है कि कवि के लिए भक्ति और प्रेम भौतिक सुखों से कहीं अधिक मूल्यवान है। प्रश्न 7 का
ख। प्रश्न है मायरी वा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जय न जय न जय। तो इसका भाव स्पष्ट करना है तो उत्तर होगा। इस पंक्ति में गोपी कहती है कि कृष्ण के मुख की मुस्कान इतनी मोहक है कि उसे संभालना संभव नहीं है। वह बार बार प्रयास करने पर भी अपने मन को रोक नहीं पाते। यह कृष्ण के सौंदर्य के प्रभाव को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 8, कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? उत्तर होगा इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें क ध्वनि की बार बार आवृत्ति हुई है। देखिए कालिंदी कुल कदम, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरांगी। तो इसका ऐसो इस काव्य को व्याख्या करना है तो उत्तर होगा इस पंक्ति में गोपी कहती है कि वह कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं रखेगी, क्योंकि वह मुरली कृष्ण के होठों से स्पर्श की हुई है। यहाँ प्रेम, लज्जा और समर्पण का सुंदर भाव प्रकट हुआ है। भाषा सरस है और ब्रज भाषा का मधुर प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 10, यह सो रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न है प्रस्तुत सवायों में जिस प्रकार ब्रज भूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कीजिए। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पर उत्तर है मुझे अपनी मातृभूमि भारत से गहरा प्रेम है। यहाँ की संस्कृति, भाषा और परंपराएं मुझे गर्व का अनुभव कराती हैं। मैं इसके लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार हूँ। मेरी मातृभूमि ही मेरी पहचान और आत्मसम्मान है। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न है रसखान के इन सवायों का शिक्षक की सहायता से कक्षा में आदर्श वाचन कीजिए, साथ ही किन्हीं दो सवायों को कंठस्थ कीजिए। तो उत्तर होगा यह एक क्रियात्मक प्रश्न है। विद्यार्थी को शिक्षक की सहायता से सवायों का सही उच्चारण के साथ वाचन करना चाहिए और ऐसो दो सवायों को याद कर लीजिए। इसी प्रकार से यह प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।